गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमारा ये पेंट का यूनिट चल रहा है। पेंटिंग मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है, यूनिट कौन चल रहा है, पेंट के बारे में बता रहे हैं हम लोग। मैं बता रहा था पेंट्स के बारे में। तो फेलियर ऑफ पेंट बता दिया था, टाइप्स ऑफ पेंट बता दिया था। फेलियर ऑफ पेंट्स एंड टाइप्स ऑफ पेंट्स बता दिया था। अब क्या नेक्स्ट डिस्कस करूंगा, डिफेक्ट्स इन पेंट्स। डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है, पेंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पेंटिंग करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है। डिफेक्ट्स इन पेंटिंग मतलब पेंटिंग में अगर मैंने पेंट कर दिया, किसी सरफेस पर पेंट कर दिया, तो किस किस कंडीशन से, किस किस वजह से वो खराब हो सकता है पेंट। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मटेरियल अगर बनी तो खराब होती नहीं होगी, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन, कारक, ऐसा कोई ना कोई कारक जरूर होगा जिसकी वजह से खराब होती होगी, पेंट खराब होगा। तो वही डिफेक्ट्स है। तो पेंटिंग में क्यों डिफेक्ट्स आती है, वही डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला डिफेक्ट है मेरा, ब्लस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट। This defect is caused by water vapor, which is trapped behind the point surface. क्या बोला, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय वाटर वेपर। वेपर मतलब जहां से भाप निकलेगा ना। आपने कहीं मोबाइल का लेमिनेशन करवाया होगा, सबने करवाया मोबाइल का लेमिनेशन या टेम्पर ग्लास लगाते हैं, तो आप देखते हैं कहीं भी टूट जाता है, थोड़ा सा भाप टाइप का आ जाता है हल्का सा। या जब लेमिनेशन पेपर आप लगाते थे उसमें बबल टाइप का आ जाता था, बुलबुला टाइप का आ जाता था। क्या करता था वो, एयर बबल रहता था, ऐसा वाटर वेपर रहता था, एयर बबल रहता है वो। तो एयर बबल की वजह से बुलबुला टाइप का बन जाता था, शेप छोटा छोटा हो जाता था, तो बनता दिखता है स्क्रीन में। उसी तरह पेंटिंग में भी होता है, अगर किसी पेंट का अगर बुलबुला टाइप अगर हो जाएगा मतलब उसमें वाटर वेपर अगर इंट्रैप हो जाए, इंट्रैप मतलब जैसे मैं ये देखिए, ये सरफेस से पेंट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ऐसा क्या करें, ऐसा ऊंचा हो गया, फिर ये ऐसे कहीं कैसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, मतलब ये क्या है, यहाँ पे वेपर इंट्रैप मतलब फंस जाना। इंट्रैप मतलब फंसना ना। एक सरफेस पेंट का हो गया, एक सरफेस मटेरियल का हो गया। एक तो सरफेस पेंट का हो गया, दूसरा सरफेस सोच लीजिए किसी लकड़ी को पेंट कर रहे हैं, दोनों सरफेस के बीच में कोई चीज फंस गया ना, एयर वेपर आ गया, एयर वेपर क्या वाटर वेपर आ गया, तो क्या हो गया, वो इंट्रैप हो गया। इंट्रैप मतलब ट्रैप हो गया, उसके अंदर वो फंस गया। दिस इज डिफाइंड एज कॉज्ड बाय वाटर वेपर। क्या है वाटर वेपर, which is trapped behind the point surface। तो point surface के behind में मतलब अंदर है वो ट्रैप, मतलब क्या होगा, उसे बुलबुला जैसा वो बन जाना, बुलबुला शेप में बन जाना। तो क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ से जो पेंट हो डैमेज होने लगेगा या फिर छोड़ देगा वो। तो क्या हुआ, हमारा डिफेक्ट ही हुआ। बाकी का सरफेस सही है, थोड़े से कहीं से प्रॉब्लम आ गई तो क्या डिफेक्ट ही हो गया। ये हमारा पहला डिफेक्ट। ब्लिस्टरिंग मतलब बुलबुला। हमारा जो नेक्स्ट है ब्लूम। The formation of dull patches, the formation of dull patches occurs on finished polished surface। ब्लू मतलब द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस, मतलब डल मतलब क्या, धब्बा,
फॉर्मेशन मतलब क्या था, बनना। फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस होता है धब्बा टाइप का। अगर फिनिश पॉलिश सरफेस मतलब किसी फिनिश पॉलिश सरफेस से धब्बा टाइप का, जैसे धब्बा टाइप का रहता है ना, उस टाइप अगर फॉर्मेशन हो जाता है उसको ब्लूम कहते हैं। मतलब किसी सर्कल में अगर मैंने पेंट किया, वहां धब्बा जैसे दिख रहा है, जैसे कुछ यहाँ कुछ और दिख रही है, और अच्छी फिनिशिंग दिख रहा है, कहीं यहाँ थोड़ा खराब फिनिशिंग दिख रही है। जैसे बोर्ड देख रहे हैं, ये अच्छी फिनिशिंग दिख रही है, अच्छा लग रहा है, ये धब्बा काला, ये धब्बा लग रहा है जैसे, ठीक, ये होगा ब्लू हमारा धब्बा जैसे। नेक्स्ट है फेडिंग। फेडिंग gradually loss of color, gradually loss of color is known as fading। gradually मतलब धीरे धीरे, due to effect of sunlight, due to effect of sunlight। देखिए फेडिंग क्या होता है। फेडिंग मतलब ग्रेजुअली लॉस ऑफ कलर, मतलब कहीं के ऐसे सरफेस में मैंने पेंट किया, बट एट ए सम टाइम बाद, कुछ समय बाद, एट ए सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद वो पेंट उड़ गया वहां पे, मतलब कि वो पेंट का कलर जो है ना वो कम हो गया। जैसे कोई पैंट है, कपड़ा, कोई भी चीज हम पहनते हैं, क्लोथ कोई भी चीज पहनते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कि उसका कलर डाउन हो गया, मतलब वो वहां पे कहीं पे कलर अच्छा लग रहा है, कहीं पे कलर कम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, फोडिंग वाला केस हो गया, फोडिंग का केस हो गया। तो उसमें क्या कलर धीरे धीरे लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट के मतलब कि कोई भी चीज हो, कोई भी मटेरियल, चाहे कपड़ा हो या कोई से भी मटेरियल हो, अगर आप धूप में रख देंगे डायरेक्ट, धीरे धीरे इसको क्या कलर चला जाता है। सनलाइट के, सूर्य के किरणों के द्वारा उसकी कलर जो रहता है वो धीरे धीरे उड़ने लगता है, यही होता है फेडिंग। फेडिंग के बाद ग्रीनिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ग्रीनिंग पे चलेंगे। when the final coat of paint has not sufficient capacity the background is clearly seen. The is clearly, देखिए क्या है, when the finishing coat of paint has not sufficient opacity, मतलब कोई ऐसा पेंट है जिसके एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, मतलब जैसे शीशा है, ग्लास है ना, तो ट्रांसपेरेंट है, शीशा में से अंदर से बाहर देखेंगे या बाहर से अंदर देखेंगे दिखाई देगा। लेकिन लकड़ी क्या होती है, ओपेक होती है, लकड़ी में से इस पार से उस पार देखेंगे तो नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा पेंट जिसमें इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो ओपेसिटी नहीं है, मतलब पेंट ऐसा होना चाहिए ताकि उसे इस पार से उस पार दिखाई नहीं देना चाहिए। इसमें क्या है, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, मतलब वो अच्छा पेंट नहीं है। व्हेन द फाइनल कोट, जो फाइनल कोट, पहला जब लास्ट कोटिंग का मतलब कई कोट में किया जाता है, एक कोट, दो कोट, जैसी सरफेस रहती है, जैसे रिक्वायरमेंट रहती है। When the final coat of paint has not sufficient capacity, मतलब फाइनल कोट करने के बाद भी हमें दिखाई दे रहा है बाहर का बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड इज क्लोजली सीन, मतलब उसके बाद भी अगर हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तो क्या है, तरह का डिफेक्ट है, वो ग्रीनिंग डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है, वो ग्रीनिंग डिफेक्ट है। ग्रीनिंग डिफेक्ट में क्या होता है, अगर मैंने फाइनल कोट किया उसके बाद भी उसके नीचे का बैकग्राउंड दिख रहा है, जो भी मटेरियल मैंने
की हुई है पेंटिंग, उसके अगर बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्या होता है, ग्रेडिंग। एंड लास्ट 5th पॉइंट पे आते हैं, सैगिंग। When a vertical or inclined surface is too thick, when a vertical or inclined surface is too thick, ठीक है। सेकंड, when a vertical or inclined surface, vertical या inclined surface, वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल ये डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन होगा, ठीक। ये इंक्लाइन मतलब ये इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन नहीं, ये वर्टिकल है, ये भी डायरेक्शन डिनोट कर देगा। कभी कभी आपने देखा ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेट में क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, कहीं कहीं पिंड मोटा दिखाई देता है, यहाँ पेंट पक्का लगे, धीरे धीरे सबके नीचे क्या होगा, ये धीरे धीरे सबके पेंट क्या गया, नीचे आ गया, नीचे के सेक्शन में मोटा हो गया, पेंट क्या हो गया, यहाँ पे मोटा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, समझ रहे, यहाँ पे कम है, यहाँ पे पेंट की मोटाई ज्यादा, थिकनेस ज्यादा होगी, तो उस समय क्या करेगा, ये पेंट छोड़ने लगेगा। उसकी अगर पेंटिंग अगर ज्यादा मोटा लेयर अगर हो जाएगा तो चप्पड़ जैसे वो छोड़ने लगता है, यही उसमें और एक तरह का डिफेक्ट होता है। तो क्या हुआ, सैगिंग क्या हुआ, यानी वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस, जो वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस इस टू थिकली पेंटेड, बहुत ज्यादा पेंटेड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करते हैं, सैगिंग डिफेक्ट। The paint runs back leaves small area of surface uncovered. Next, defect, the paint runs back, the paint runs back मतलब पेंट वापस आ जा रहा है, लीव स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस कैन अनकवर्ड, मतलब कुछ मैंने पेंटिंग की लेकिन कुछ उसके जब पेंटिंग के कंपोनेंट थे क्या होगा, कुछ मटेरियल वापस जो लिक्विड रहता है, पेंटिंग जो लिक्विड रहता है वो वापस आ गया, ठीक ना। पेंटिंग मैंने की, कुछ ऐसा होता है, देखिए जब पेंट को हम मिक्स करते हैं ना, तो कुछ पेंट कुछ गाढ़ा होता है, कुछ हल्का होता है। गाढ़ा होता है मतलब समझ रहे, किसी की थिकनेस ज्यादा होगी, किसी की थिकनेस कम होगी, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी वो कम फ्लो करेगा, वो कम बहेगा, लेकिन जिसका थिकनेस कम होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे तेल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल अगर कहीं पर आपको रखेंगे या केरोसिन ऑयल तो फैल जाएगी, बट वहीं पर शहद रखेंगे, ठीक, शहद रखेंगे या फिर ये कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो रखते हैं, मोबिल जिसको कहते हैं, अगर वो रखेंगे तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, बहेगा। तो वही होता है, जहां पर मोटा अगर कोट रहता है वो क्या होगा, वो तो एज पर वही रहेगा, लेकिन जब मिलाने की शर्त
जो ऑयल मिक्स करते हैं उस समय क्या हुआ, वो ढंग से मिक्स नहीं हो पाया, और जो लिक्विड, जो पतला लिक्विड था वो बाहर करके आ गया। तो क्या हुआ, अपने सरफेस से कुछ सरफेस कवर किया, कुछ सरफेस अनकवर हो गया, मतलब कुछ सरफेस पे पेंट रह गया, कुछ पे नहीं हो पाया। तो क्या डिफेक्ट ऑफ सरफेस पेंटेड टू स्मूथ कब होता है, जब किसी सरफेस को बहुत ही मतलब बस हल्के से स्मूथली पेंट कर रहे हैं, यानी हार्ड पेंटिंग नहीं, स्मूथ पेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अंदर पेंट, वो क्या होता है, वो रन बैक वापस आ जाता है, मतलब कुछ कवर होता है, कुछ पेंटिंग हो पाती है, कुछ एरिया पेंटिंग नहीं हो पाती, उसको कहते हैं रनिंग। तो ये हमारे तो डिफेक्ट थी पेंटिंग में। पहला क्या था, ब्लिस्टरिंग, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, ब्लिस्टरिंग, ब्लू, फेडिंग, ग्रीनिंग, सैगिंग, रनिंग, ये हमारे थे जो डिफेक्ट्स जो पेंटिंग में थी। ये हमारा पेंटिंग की जो टॉपिक है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही हमारी पेंटिंग की जितनी टॉपिक्स थी हमारी वो कवर हो गई। एक बार और आपको डिफेक्ट के बारे में रिवाइज करवा दे रहा हूं। ब्लिस्टरिंग किस वजह से कॉज होता है, वाटर वेपर, मतलब कि पैचेस अगर बुलबुला टाइप का बन जाता है, कहीं पे बुलबुला टाइप का बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो ब्लिस्टर्स होता है। ब्लूम मतलब कि धब्बा टाइप का, अगर डल पैचेस अगर ब्लूम में होता है, धब्बा टाइप अगर बन गया कहीं पे, तो क्या होता है, ब्लूम होगा। मतलब फिनिश जहाँ पे पॉलिश फिनिश किए हैं, पेंटिंग कर दिए, उसके बाद क्या कहीं पे धब्बा बन गया, तो धब्बा किस लिए बनेगा, हो सकता है नीचे का जो बैकग्राउंड हो अच्छा ना हो, तो इस वजह से होता है। और फेडिंग होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे लॉस ऑफ कलर, मतलब किसी कलर का उड़ जाना। किसी मटेरियल पे मैंने पेंटिंग की बट उसको धूप में ज़्यादा टाइम तक रख दिया, तो कहीं पे भी घर का या कहीं का भी पेंटिंग आपने देखा होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो उड़ने लगता है, उसका कलर कम हो जाता है। तो किस वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट, ग्रीनिंग, when the final coat of paint has not sufficient opacity, मतलब कि अगर मैंने पेंटिंग की बट नीचे की बैकग्राउंड दिख रही है, तो भी कोई मतलब नहीं है पेंट का। पेंट का मतलब क्या होता है, उस सरफेस को, उस बैकग्राउंड को नया लुक देना, नई फिनिशिंग देना, नया सरफेस देना, नया लेवल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसको क्या कहेंगे, ग्रीनिंग कहेंगे। लास्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, सैगिंग है। When the vertical or inclined surface is too thickly painted, तो वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस में बहुत ज्यादा पेंट कर दिए, या फिर पेंट स्लाइड बहते बहते नीचे चला आया, तो उस कंडीशन में हो जाता है सैगिंग। अब नेक्स्ट क्या है, रनिंग, मतलब पेंटिंग मैंने किया और कुछ पेंटिंग नीचे बह के आ गया, कुछ सरफेस कवर्ड हो गया, कुछ नहीं हो पाया, पेंट नहीं हो पाया। और एक कब होता है, जब बहुत ही स्मूथ पेंटिंग करेंगे, तब उस कंडीशन में हमारा बहुत स्मूथ पेंटिंग करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारा पेंट्स में डिफेक्ट आता है। तो ये डिफेक्ट थी, जनरली ये डिफेक्ट्स हमको पेंटिंग में पाई जाती हैं, और डिफेक्ट्स बहुत सारी है, लेकिन हम सोचे इतनी पॉइंट आपको बताएं ताकि आप जितना याद कर सकें, ताकि एग्जाम्स में या कहीं या कोई आप बताए तो अभी आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर लिए उसके बाद याद तो एक भी दो भी नहीं रहा, एक दो भी नहीं रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करिए, जितना भी पॉइंट रखे उस पॉइंट को ठोस रखिए, कवर रखिए, मतलब कि आपको याद करने में या कहीं लिखने में वो आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पेंट्स का लेक्चर था यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।